अगर आज तुमने मेरा साथ ना दिया तो याद रखना, जिंदगी भर पछताओगी तुम। काश मैं तुम्हारी बातों में ना आई होती। छोड़ेगा। अगर तुम दोबारा जाके अरम से मिली या इसको मिलवाया, हम कोर्ट मैरिज कर लेते। तो मैं अरम को गोली मार दूंगा। भाई मत बोलना आइंदा मुझे। इस लड़के को सबक सिखाना लाजमी है, वरना ये इन लड़कियों का पीछा नहीं मर गया तुम्हारा भाई। भाई का मान टूट गया फिजा। ड्रामा सीरियल शिकंजा की नई आने वाली जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। यहाँ आराम को तो कुछ नहीं नज़र आता, ना ही कुछ सोचता है, क्योंकि उसकी माँ तो एक ही बात के पीछे पड़ चुकी है कि वो उसकी शादी अब किसी और लड़के से ज़रूर करवा कर रहेगी, क्योंकि मंगनी तो ऑलरेडी वो करवा ही चुकी है। लेकिन आराम तो रिदा से ही मोहब्बत करता है और रिदा के अलावा अपनी ज़िंदगी में किसी को भी नहीं लाना चाहता, इसीलिए वो फ़िलहाल तो खामोश है। लेकिन अब उसके अलावा अब उसको एक ही बात सोच ली है कि उसने अब रिदा से शादी करनी है तो वो कोर्ट मैरिज ही कर लेगा। और वो इस बात के लिए फ़िज़ा को एग्री करता है कि वो कम से कम फ़िज़ा को मना कर और किसी तरीके से किसी बहाने से घर से बाहर लेकर आए और मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। लेकिन रानी इतनी चालाक है कि वो हर वक्त तो अपनी नंदों की कंसों में ही लगी रहती है, इसीलिए जब भी उनकी नंदे किधर बात कर रही होती है तो उसकी नज़र और उसके कान उन्हीं पर होती है, इसलिए वो फ़िज़ा की सारी बातें सुन लेती है जो अरहम के साथ वो कर रही होती है। और अब वो साकिब को अपनी मुट्ठी में तो ऑलरेडी किए ही हुए है, क्योंकि साकिब तो उसकी उंगली के इशारे पर ही नाचता रहता है, वही करता रहता है जो कि रानी चाहती है और रानी कहती है। अब यहाँ रानी को इतने एक बात की खबर तो हो ही चुकी है कि अब रानी फ़िज़ा और अरहम के दरमियान कोई ना कोई बात है और अरहम कुछ ना कुछ कहना चाहता है रिदा से और मुलाकात करना चाहता है, इसलिए अब वो जो है एक नई तदबीर सोच रही है। रानी को न जाने क्या दुश्मनी है अपनी नंदों से और क्या उन्होंने उसके साथ बुरा भला करके रख दिया है। रानी हमेशा उन्हें बुरा भला कहती है, बातें सुनाती है, लेकिन फिर भी वो खामोशी से उसका मुंह तकती रह जाती हैं। यहाँ इधर दूसरी जानिब ज़ारून भी अब परेशान रहने लगा है, क्योंकि ज़ारून ये जान चुका है कि रिदा और फ़िज़ा और जो रानी के दरमियान के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रतें हैं, लेकिन ये चाहता है कि वो एक दूसरे की भाभी और नंद बनी हुई हैं, तो अब वो इस रिश्ते को मोहब्बत में बदलना चाहता है और वो फ़िज़ा को भी इस बात के लिए एग्री करता है और समझाता है कि अपने दरमियान की नफ़रतें में ख़त्म कर दो। लेकिन क्योंकि आने वाला वक्त जो है तुम दोनों का एक रिश्ता बनने वाला है और मेरे लिए दोनों ही रिश्ते अहम हैं, इसलिए मैं दोनों रिश्तों को नहीं छोड़ सकता। फ़िज़ा खैर खामोश हो जाती है, फ़िज़ा कुछ नहीं कहती और यहाँ ज़ारून जो है वो फ़िज़ा का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन फ़िज़ा जो है वो नहीं आती, क्योंकि भाभी उसका मूड ख़राब कर चुकी होती है, क्योंकि उसकी भाभी उसे कह देती है कि तुम फिर से एक मरतबा वही कपड़े पहन के जा रही हो और तुम ये चाहती हो कि तुम अपने ससुराल में मुझे बदनाम करना चाहती हो और ये चाहती हो कि मेरा जैसे ही तुम शादी करके वहाँ जाओ तो मेरा वहाँ आना बंद हो जाए। लेकिन फ़िज़ा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, क्योंकि उसकी ऐसी सोच तो होती ही नहीं है। लेकिन रानी जो है हर वक्त बस उल्टा पुल्टा सोचती रहती है और वो अपनी नंदों को सुनाती रहती है। यहाँ इधर दूसरी जानिब फ़िज़ा की जो सास है वो बहुत ही अच्छी इंसान है और वो फ़िज़ा के भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं और कोऑपरेट करती हैं और वो उसे अपनी बहू मानने लगी हैं और वो उनसे मोहब्बत भी करती हैं और उसे अब अपना भी समझती हैं और यही बात कहती हैं कि ज़ारून जब सुबह हो तो तुम उससे ज़रूर मिलने आ जाना, क्योंकि ज़ारून जब तुम उन्हें देखेगा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा। इधर साकिब है कि साकिब सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी के इशारे पर नाचता है। उसकी बीवी उसकी बहनों को कुछ भी कहती है तो वो खामोशी से उसका मुंह देखता रहता है और उसे यही लगता है कि उसकी बीवी जो भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है और अपनी नंदों का ख्याल रख रही है और उनसे मोहब्बत करती है, इसलिए उनकी मोहब्बत में ये सब कुछ कह रही है। इधर अरम की माँ का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और वो उसे यही कहती है कि तुम्हें कल ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे रवैये से बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो रहा था कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती वहाँ लेकर चली गई हूँ। तुम्हें मेरी खुशी की खातिर जो है वो ये शादी करनी होगी और अब तुम्हें अपना एक मकाम बनाना होगा। इधर दूसरी जानिब जो है अब मामला यहाँ उल्टा पड़ चुका है कि फ़िज़ा किसी तरीके से रिदा को मना कर ले आती है, फिर अरहम और रिदा को मिला लेती है और अरहम जो है वो इसी बात का इरादा कर रहा होता है और रिदा को इस बात के लिए एग्री करता है कि वो उससे अब निकाह करेगा और कोर्ट मैरिज करेगा और तीनों ही एक जगह पर खड़े होते हैं कि वहाँ रानी सर पर पहुँच जाती है साकिब के साथ, क्योंकि उसने तो फ़िज़ा और रिदा अरहम की सारी बातें सुन ली होती हैं।
और जैसे ही रानी जो है वो साकिब के साथ पहुंचती है तो साकिब उसका गिरेबान पकड़ लेता है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा बिहेव करता है। यहाँ रिदा भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो अपना यकीन नहीं गंवाना चाहती थी भाई के दिल से, और मान भी नहीं गंवाना चाहती थी। जैसे ही फ़िज़ा जो है अपने भाई और भाभी को देखती है तो उसके तो होशो हवास ही उड़ जाते हैं और उसको कुछ नहीं समझ आती कि वो क्या कर रहा है। और उसी वक्त ऐन वक्त पर अरहम को पुलिस के हवाले करवा देती है रानी। रानी अपनी चाल में फिर से एक मरतबा कामयाब हो गई है और यहाँ अरहम को अरेस्ट करवा दिया है। और अरहम को अब कौन छुड़वाएगा? ज़ाहिर सी बात है ये कॉल जो है अरहम की माँ के पास जाएगी तो अरहम की माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाएगी और अब तो रिदा से वो शदीद नफरत करने लगेगी और अब तो वो किसी सूरत एग्री ही नहीं होगी और अरहम को भी गुस्से करेगी कि तुम्हारी मंगनी होने के बावजूद तुम जो है अब भी रिदा से मिल रही हो और रिदा का ख्याल अपने दिल से नहीं निकाल रहे हो। तुम जानते हो कि साकिब और उसकी बीवी क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, और तुम मेरे लिए वाहिद मेरे बेटे हो। और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करेगी और उसे यही कहेगी कि तुम रिदा का पीछा छोड़ दो। इधर दूसरी जानिब अरहम की जिससे मंगनी हुई है वो भी एक लालची किस्म की इंसान लग रही है क्योंकि उसकी माँ भी एक लालची किस्म की इंसान लग रही है और उसे यही कहती है कि आने वाले वक्त के लिए और हमारी फैमिली के लिए तुम्हें इस फैमिली में जाना होगा, क्योंकि वो जानती है कि वो एक अच्छे खाते खाते पीते घर आने के लोग हैं। इसीलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें मैं जो जैसा जैसा कहती जाऊँ वैसा वैसा करती जाओ और तुम बस उस घर पर राज करो कि राज। यहाँ अरहम की ज़िंदगी जो है अजाब में पड़ चुकी है। यहाँ माँ उसकी ज़बरदस्ती शादी करने को तुली हुई है। इधर दूसरी जानिब रिदा भी अरहम से मोहब्बत करती है और अरहम को भी नहीं छोड़ना चाहती और ना ही गंवाना चाहती और अरहम भी नहीं गंवाना चाहता रिदा को, लेकिन वो मजबूर है अपनी माँ के हाथ। और इधर दूसरी जानिब साकिब जब घर वापस आता है तो वो रिदा को काफ़ी बुरा भला कहता है। तो यहाँ फिर रिदा जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा पछताती है कि काश मैं फ़िज़ा तुम्हारी बातों में ना आती और मैं अरहम से मुलाकात करने ना चाहती और मैं यूँ अपने भाई का मान ना खोवाती। मैं तुम्हें कह चुकी थी कि मैंने अपने भाई का मान हासिल कर लिया था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन तुम्हारी बातों में आकर मैंने बहुत बुरा कर दिया है। और यहाँ रिदा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मामला सारा उल्टा पड़ चुका है, कुछ समझ नहीं आ रही फ़िज़ा को वो ये सब मामला कैसे सॉर्ट आउट करेगी। और यहाँ अरहम को भी समझ नहीं आ रही क्योंकि उसकी माँ भी दूसरी जगह उसकी शादी करना चाहती है। और यहाँ रानी और जो है फ़िज़ा और ज़ारून को अलग करने की कोशिश कर रही है और ज़ारून जो है वो यही चाहता है इन दोनों का रिश्ता आपस में मोहब्बत में बदल जाए। ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन जो है आप तक बआसानी पहुँच सके।